जड़ श्री वासुपूजनाथ भगवान की, आचार्य पूजपाद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौकड़े महाराजों की। शिष्य कहता है कि व्रतों का हमने पालन किया पर उससे मुक्ति तो मिली नहीं, स्वर्ग में ही हम अटक गए। आप कह रहे व्रतों का पालन करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और व्रतों को पालन नहीं करेंगे तो नरक जाएंगे। तो हमें तो ये बात आपसे प्रश्न किया था कि किस तरह से हमें उस स्वभाव की प्राप्ति हो जिस स्वभाव की प्राप्ति उन परमात्मा को हुई है। लेकिन आपने तो ये क्या कर दिया, हमने व्रतों का पालन किया पर हम यहीं स्वर्ग में रह गए। अब पुनः फिर मेहनत करना पड़ेगी मोक्ष जाने के लिए। तो उसके समाधान के लिए आचार्य महाराज चौथा नंबर श्लोक दे रहे हैं। यत्र भावाः शिवम दत्ते, यत्र भावा शिवम दत्ते, यत्र भावा शिवम दत्ते, द्यौ द्यौ कियद दूर वर्तिनी वर्तिनी, द्यौ कियद दूर वर्तिनी, यो नयत्याशु नयत्याशु, ताका स्वराघात होगा, नयत्याशु गव्युतिम गव्युतिम, यो नयत्याशु गव्युतिम, क्रोशार्धे क्रोशार्धे किम सा सीदति शीदति, क्रोशार्धे किम सा सीदति, यत्र भावा शिवम दत्ते, द्यौ कियद दूरवर्तिनी, यो नयत्याशु गव्युतिम, क्रोशार्धे किम सा सीदति। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? तो कह रहे हैं यत्र भावा शिवम दत्ते, द्यौ कियत दूर वर्तिनी। तो कह रहे यत्र माने जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य रूत आत्मा की निर्मल भाव, शिवम माने शिवम दत्ते मोक्ष को देता है, द्यौ कियत दूर वर्तिनी, उन भावों से स्वर्ग पाना कितना दूर है, अर्थात उन भावों से स्वर्ग पाना तो बिल्कुल सरल है। तो इसमें आचार्य महाराज जी कहने वाले हैं जिन भावों से जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है उन भावों से तो स्वर्ग मिल ही जाएगा, वो कोई सोचने की बात नहीं। इसलिए आचार्य महाराज इस माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि तुम सोचो स्वर्ग ही मिला मोक्ष नहीं मिला, तो उसके समाधान में इसको और स्पष्ट करने वाले हैं। कम से कम व्रत लेने से इतना तो हो गया कि नरक नहीं जाना पड़ा, मनुष्यों में जन्म नहीं लेना पड़ा, तिरंचों में जन्म नहीं लेना पड़ा, उस स्वर्ग में जाके पहुंच गए। तो महाराज स्वर्ग में क्या होता है? तो बताएंगे स्वर्ग में क्या होता है। तो ये कह रहे हैं जैसे ही सम्यक दर्शन का अर्थ यही है कि उन मुनिराज की उस मार्ग के प्रति अटूट श्रद्धा होती है कि जो भी भगवान ने कहा है वो सही मार्ग है, उस मार्ग से ही हमारा कल्याण होगा, उसमें किसी तरह का संदेह और शंका नहीं करना, अटूट आस्था के साथ उस मार्ग पर बढ़ते रहना। कितनी भी कठिनाई, कोई भी परेशानी कुछ भी आए, बस उसमें यही सोचना
हमारे किए हुए कर्म का ये फल है। और ऐसी स्थिति में भी हम समता भाव बनाए रखेंगे तो उससे भी क्या होगा, हमारी और निजरा होगी और पुण्य का बंध होगा। तो ये कह रहे हैं ऐसा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जिस पदार्थ का जो स्वरूप आगम में बताया है, भगवान ने बताया है, उसका उसी रूप में मानना। सम्यक चारित्र क्या है, तो सम्यक चारित्र है 28 मूल गुणों को धारण करना, उनका पालन करना। तो सम्यक चारित्र का पालन आहार संबंधी भी जो बताया है वो सावधानी रखना, विहार भी करना, निहार भी उठना बैठना सोना आदि सब जगह ये सावधानी रखना जिससे किसी भी द्वारा किसी भी जीव को अपने द्वारा बाधा ना पहुँचे। स्वाध्याय है गुप्तियों का पालन करना। आचार्यों को केवल गुप्ती नहीं, मुनि भी गुप्तियों को पालन करते हैं, पर आचार्यों को तो अनिवार्य होती है, उनके 36 मूल गुण होते हैं, वह तो नियम से उसका पालन करते हैं, पर मुनि भी इस लक्ष्य को लेकर दीक्षा लेते हैं, उस लक्ष्य में भी ही रात दिन लगे रहते हैं। आचार्य जी एक बात कहा था कि जिस तरह से गृहस्थ उसने जो भी धन का संग्रह किया है बड़ी मेहनत के साथ, उस धन की सुरक्षा में रात दिन लगा रहता। ऐसा ना हो जाए कि हमने सब कुछ रख दिया, हम उसकी सुरक्षा ना करें और सारा चला जाए। तो इसी तरह मुनियों का धन तो उनकी वृत्ति ही हुआ करती है और उन वृत्तों की सुरक्षा में वह रात दिन लगा रहता है और उसको कोई काम नहीं। ऐसा नहीं किसी भी तरह से हम वृत्तों से रहित हो जाएं। अगर वृत्तों से रहित हो गए और गुणस्थान गिर गया, पहले गुणस्थान में पहुंच गए, तो किसी भी आयु का बंध हो सकता है, कोई बाधा नहीं। आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मानव शासन में एक श्लोक दिया है कि हे मुनि, जिस तरह किसान होता है वह बीज को वपन करता है और उसमें खाद पानी आदि दे के बाड़ी लगा के उसकी सुरक्षा करता है, समय समय पर पानी आदि जो कुछ देना वो देता है, और इस प्रकार जितना उसको समय अपेक्षित है, जब फसल तैयार हो जाती है और फिर फसल निकाल के उसकी जो भी बीज आदि निकाल के और फिर जब तक वह घर लेके नहीं आ जाता है तब तक वह शांति से बैठता नहीं, क्योंकि हमने बीज तो बो दिया, पर अगर हम इसकी समय समय पर सुरक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा, फसल नष्ट हो जाएगी। इसी तरह हे मुनि, जब तक तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती है तब तक निरंतर तुम पुरुषार्थ में लगे रहो। ऐसा नहीं 28 मूल महाराज ले लिए हैं, हाँ अब तो बस हमारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसी मुक्ति ना आज तक हुई है। आचार्य कुंद महाराज ने अष्टपाहड़ में लिखा है कि हे मुनि, ऐसे तो तुम्हारे सुमेरु पर्वत के समान पिची और कमंडल के ढेर लग चुके, इतना बड़ा 1 लाख योजन सुमेरु, इतने बार तुम मुनि बन चुके, पर आज तक तेरा इस संसार से कल्याण नहीं हुआ। क्यों? भावलिंग के अभाव में। द्रव्यलिंग किस भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग शोभनीय है और वह निर्जरा के लिए कारण है। मात्र भावलिंग नहीं है और द्रव्यलिंग है तो द्रव्यलिंग से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए आचार्य महाराज इसमें कह रहे हैं कि वह अपने धन की तरह उन वृत्तों की सुरक्षा में रात दिन लगा रहता है। 6वां 7वां गुणस्थान इस तरह बना रहता है, उसकी असंख्यात गुनी पाप कर्म की निर्जरा चलती है, पुण्य का निरंतर संचय होता है। तो ये कह रहे हैं जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, आत्मा के निर्मल भाव और आत्मा में निर्मलता बनी रहती है। निर्मलता में कमी कब आती है? जब कषाय का उद्रेक बढ़ता है। तो संजुलन गत कषाय ही मुनियों के योग्य है, उसका काल अंतर्मूर्त है। जैसे पानी में आपने रेखा खींची और रेखा खींचते तुरंत बहे
मिट जाती है। इसी तरह मुनियों की वह संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ होती है, आई और गई। अगर ज़्यादा देर ठहर गई, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और अनंतानंदी में चली गई, तो काम खत्म हो गया। असंख्यात गुणी निर्जरा कुछ होने वाली नहीं है। तो इस तरह से कह रहे, आत्मा की निर्मल भाव, जहाँ आत्मा के निर्मल भाव होते हैं वो मोक्ष देते हैं। तो इस तरह से अनेक बार जो ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, विशुद्धि बढ़ रही है। और ऐसी विशुद्धि बढ़ा के अगर वह छपक श्रेणी पर चढ़ के समस्त कर्मों को क्षय करके मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। अगर क्या है, छपक क्षीण की योग विशुद्धि है, उत्तम संगनन है, चतुर्थ काल है, और क्या है, इस तरह से जो मुक्ति के लिए योग्य हैं, अगर वे सब चीज़ें प्राप्त होती हैं तो आचार्य पूजपाद महाराज कह रहे हैं, स्वर्ग की बात मत कहो, वह मुनि क्या कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। शिष्य को समझा रहे हैं कि तुम कह रहे हैं कि व्रतों के पालन करने से क्या केवल स्वर्ग ही तो मिला, ऐसा मत कहो, स्वर्ग ही मिला। अगर चतुर्थ काल आदि संगनन है और तुम्हारी अगर विशुद्धि है तो उसी भाव से मुक्ति मिल सकती है। आचार्य पूजपाद महाराज ने सरबार सिद्धि में एक इस छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी के विषय को लेकर एक उल्लेख दिया कि अगर कोई बालक है और जिस वह हथियार से वृक्ष को काट रहा है, अगर उसकी धार ज़्यादा नहीं है तो उससे वृक्ष को कटने में बहुत समय लगता है। पर अगर पैनी धार वाला कोई हथियार है तो वृक्ष इसी तरह से विशुद्धि हुआ करती है। जिसकी विशुद्धि होती है तो मिनटों में काम हो जाते हैं, और विशुद्धि कम होती है तो पसीना आता है, और पसीना आने के बाद भी काम संपन्न नहीं होता है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि उन भावों से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं अगर सब कुछ अच्छा है। और अगर उन भावों में फिर कह रहे हैं स्वर्ग पाना कितनी दूर है, अगर मान के चलो उनकी योग विशुद्धि नहीं रही तो नियम से स्वर्ग तो जाएगा ही, वैमानिक देवों में उत्पन्न होगा, उसमें भी सामान्य देव नहीं, देवों का इंद्र बनेगा। जिस तरह से पांचों पांडव हैं और पांचों पांडव खड़े हैं, पर पूर्व कर्म के उदय से पांचों पर एक से आभूषण पहना दिए, पर तीन की विशुद्धि में कोई कमी नहीं आई, पर नकुल और सहदेव की विशुद्धि में कुछ कमी आ गई। ओ वह छपक श्रेणी नहीं चढ़ के उपशम श्रेणी चढ़ी। इसलिए क्या हो गया, ये उदाहरण वहाँ घटित हो रहा है कि उन तीनों को तो विशुद्धि योग थी तो मुक्ति को प्राप्त कर गए, और दो की विशुद्धि नहीं बनी इसलिए स्वर्ग मिला। इसलिए व्रतों को धारण करने में कोई हानि की बात नहीं। व्रत धारण नहीं करोगे तो नरकों का टेलर आपको दिखाई चुके हैं क्या दशा होती है। जहाँ तो क्षण क्षण मरने की बात हुआ करती है कि अब मर जाएं तो अच्छा रहेगा, पर वहाँ नरकों में एक सुविधा है। क्या सुविधा है? अकाल मरण होता नहीं। सुविधा ही तो है ना, सुविधा ही तो कहेंगे ना, एक सुविधा है। यहाँ महाराज सुविधा नहीं है, यहाँ तो मरण हो सकता ना, वहाँ सुविधा है मरण नहीं, आप पूरी आयु लेके ही अपने को मरण करना होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह से ये सब चीज़ें रहेंगी तो मुक्ति नहीं मिलती। तब तक क्या है, जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक अच्छी अच्छी गतियों में उनका जन्म होगा और इस तरह से धन वैभव आदि से संपन्न होते हुए पुनः वह उस विशुद्धि में लगा रहेगा और परंपरा से वह स्वर्ग जाने वाला देव भी क्या कर लेगा, मुक्ति कर लेगा। नकुल और सहदेव हैं, 33 सागर की सरबार सिद्धि आयु में वह उत्पन्न हुए हैं, आके मनुष्य बनेंगे, मुनि मुद्रा को धारण करके मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। टिकट उनका तो निश्चित हो गया निश्चित ही है, अगले भाव में नियम से मोक्ष जाना। इसलिए शिष्य को यही समझा रहे हैं कि ये मत सोचो कि हमारा व्रत लेना बेकार है महाराज, कुछ नहीं होगा, ऐसा मत सोचो। व्रत लेना हमेरा सार्थक है। अणुव्रत तो महाव्रत लेना तो सार्थक तो ठीक है,
पर अगर हम छोटे छोटे भी संकल्प नियम लेते हैं, अनुष्ठान आदि करते हैं, तो वो भी बेकार नहीं जाते। आप एक नमोकार मंत्र की माला भी फेरते हैं तो वो भी व्यर्थ नहीं। स्तुति पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, वह समझ लो आपके लिए पाप कर्म निर्जरा हो रही है, पुण्य का संचय। कुछ भी हो, चाहे पंचकाणक हो, चाहे विधान हो, चाहे वेदी प्रथा, जो भी आगम में जिन कार्यों का उल्लेख है उनको आगम के अनुसार उन क्रियाओं को करते हैं तो उसमें लाभ ही होना, हानि की तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं। तो ये कह रहे हैं उन भावों से स्वर्ग पाना कितना सरल है, तो स्वर्ग तो मिलेगा, और इस तरह से व्रतों का पालन करना बुरा नहीं। उदाहरण क्या दे रहे हैं, या गव्युतम आसु नियति सा क्रोशादे किम सीदति। तो कह रहे जैसे जो मनुष्य अपने भार को 2 कोस तक शीघ्रता से ले जाता है, वह मनुष्य उस भार को आधा कोस ले जाने में क्या दुखी होता है? अर्थात नहीं दुखी हो जाता है। भार का यहाँ जो मनुष्य 2 कोस तक ले जाता है, अर्थात जो पुण्य जो विशुद्धि हमें मोक्ष ले जा सकती है, उस विशुद्धि उन व्रतों से हमें क्या स्वर्ग अर्थात आधा कोस में तो कोई दिक्कत नहीं। मोक्ष तो बहुत ऊपर है, पर स्वर्ग तो यहीं पास में ही है ना, तो पास में ही जल्दी से प्राप्त होगी। तो इसलिए इस आचार्य महाराज इसमें यही बात कह रहे हैं कि इसलिए व्रतों को अंगीकार करो, अपने को अणुव्रत और महाव्रत को अंगीकार करो, नियम और संयम से बंधो, नहीं अन्यथा यह आपकी मनुष्य पर्याय व्यर्थ चली जाएगी। और जाने के बाद जब 6 ढाला की पंचम ढाल चल रही थी, तब बोधि दुर्लभ भावना का जब स्वरूप आया था, उस समय हमने बताया था कि मनुष्य पर्याय प्राप्त करना कितना कठिन है, और एक बार उसका अभाव होना पुनः मिलना कितनी कठिन है। तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वास्थिति में लिखा कि पुद्गल वृक्ष आदि हैं, इनके पत्ते आदि एक बार राख बन जाएं और पुनः फिर वृक्ष बन जाएं। इतनी दुर्लभता से पुनः उस मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना इतना कठिन है। भाई राख बन जाए जल के फिर पुनः वृक्ष बने, बताओ आप संभव है क्या? ऐसा एक कठिनतम ये मनुष्य पर्याय का जीवन है। अभी तो सब कुछ अच्छा है, पर जब आगामी पर्याय के लिए पुण्य नहीं किया जाएगा तब जाके ये चीज़ समझ में आएगी। तो इस श्लोक का यही संक्षेप सार से यही भाव है कि अगर योग विशुद्धि बढ़ा ली, अपने व्रतों को ले लिया, कर्तव्यों के पालन में लगे रहे, जिस लक्ष्य को चुना है उसमें लगे रहे हैं। मुनि इसलिए बने हैं कि मुनि भी नहीं करना है। क्या है? मुनि बने हैं तो मुनि का काम करना है, मुनि भी नहीं करना है, अन्यथा और कोई नहीं कार्य करना है। पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य विद्यासागर महाराज से अंत में यही कहा था कि बस सब कुछ भूल जाना, पर एक बात हमेशा याद रखना कि घर क्यों छोड़ा है, किस लिए छोड़ा है, ये मत भूलना। घर छोड़ के इन मुनि व्रत को अंगीकार किया, इसका क्या तुम्हारा उद्देश्य था? इस उद्देश्य को अगर तुम भूल गए तो फिर क्या हुआ, उसका लेना कोई मतलब नहीं। तो इस तरह इसमें से आपको कुछ पूछना तो पूछने, ये तो पूर्ण हो गया। ठीक है। किसका? 10 दिशाओं का दिग्व्रत कहलाता। दिग्व्रत कहलाता है जिसमें 10 दिशाओं की मर्यादा बनाई जाती है कि हम पूरब दिशा में 1000 किलोमीटर से आगे नहीं जाएंगे, दक्षिण भी से आगे नहीं जाएंगे, पश्चिम में और उत्तर में, और चारों दिशाओं के बीच में एक बी दिशा होती है। 4 और 4 8, और एक नीचे और एक ऊपर, ऐसी 10 दिशाओं की मर्यादा बनाई जाती है दिग्व्रत में कि हम पूरे जीवन पर्यंत के लिए 1000 किलोमीटर से आगे नहीं जाएंगे, 500 नहीं जाएंगे, 100 नहीं जाएंगे। ऐसी मर्यादा बनाने से उतने पाप से बच जाते हैं। उतनी जितनी मर्यादा आपने बनाई है उसके बाहर का आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आचार्य ने
उन सीमा में रहने वाले व्यक्तियों को महाव्रतों की उपमा दी है। उतने समय के लिए वह महाव्रती के तुल्य हो जाता है चरणार्यों की विवक्षा में। पर अगर ये मोबाइल करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसका भी कोई संपर्क उस 1000 किलोमीटर के बाहर अपना कोई संपर्क कुछ भी नहीं, तो वह व्रत सही माना है। ऐसा नहीं हम जाएंगे नहीं और हल्लो हल्लो करते रहेंगे। तो ये रास्ता वहाँ अतिचार की कोटि में आचार्यों ने रखा है। ठीक हो गया, समाधान ठीक हो गया आपका। और कुछ तो नहीं पूछना किसी को। आगे देखें, अब कह रहे हैं व्रतों के द्वारा स्वर्ग पाना अच्छा है, पर महाराज स्वर्ग में मिलेगा क्या? हमें मोक्ष के सुख तो पता है, पर स्वर्ग के सुख में क्या क्या मिलेगा तब हम व्रत लेना। और वहाँ गए और कुछ मिले ही नहीं स्वर्ग में, तो पहले आप हमें बता दो तब हम लेंगे, ना तो काय को लेंगे। इसके लिए अगला 5वां श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। हिरसी गज मनातंकम हिरसी गज मनातंकम हिरसी गज मनातंकम दीर्घ कालो पलालितम दीर्घ कालो पलालितम नाकौ कषाम सौख्यम नाकौ कषाम सौख्यम नाकौ कषाम सौख्यम नाकौ कषामिव नाकौ कषामिव हिरसी गज मनातंकम दीर्घ कालो पलालितम नाकौ कषाम सौख्यम नाकौ कषामिव। ठीक हो गया उच्चारण? कहीं किसी को कोई कठिनाई किसी चरण में हो रही हो तो पूछ सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं? नाकौ कषाम हिरसीकज अनातंकम दीर्घकाल उपलालितम सौख्यम नाकौ कषामिव। कह रहे स्वर्ग में देवों को 5 इंद्रिय से उत्पन्न आतंक रहित असंख्यात वर्षों तक आज्ञाकारी देव देवियों की सेवा द्वारा प्राप्त स्वर्ग में देवों के समान ही मिलता है। क्या कह रहे हैं? स्वर्ग में देवों को 5 इंद्रियों से उत्पन्न क्या है? स्वर्ग में क्या है? देवों को 5 इंद्रिय, जो 5 इंद्रिय हैं देवों को सभी स्वर्ग की सामग्री क्या है? मात मन से स्मरण करने से मात से प्राप्त हो जाती है। आपको तो पसीना आता है, पहले कमाना पड़ता है, फिर महिलाओं को तो बहुत समस्याएं हैं, मंगाने के लिए कितना समय लगता है, इसलिए महाराज हम स्वयं चले जाते हैं मंगाने की। अब बात खत्म हो गई। तो इसलिए पर देवों को तो स्मरण मात से 10 प्रकार के कल वृक्षों से प्राप्त हो जाता है। पसीना की कोई बात नहीं, वहाँ गर्मी पड़ती नहीं, पसीना आता नहीं। ठीक है। और क्या कह रहे हैं? तो 10 प्रकार के कल वृक्ष कौन होते हैं? पानांग नाम का एक कल वृक्ष होता है। इससे मधुर और सुस्वादु 6 रसों से युक्त अति शीतल तथा तुष्टि पुष्टि कारक 32 प्रकार के पेय पदार्थ मिलते। कितने प्रकार के? 32 प्रकार के। आपको जो भी चाहिए है, अब देवों के भाग में तो है नहीं, उनको तो अमृत से काम चलाना है, पर किसी को पिलाना है, आपको पिलाना तो
बना के पिला देंगे, वो क्या किसी को पिलाना है तो पिला देंगे, पर उनको तो वो निश्चित है। तो इस तरह से 32 प्रकार के ऐसे अति शीतल सुस्वादु वे वादी त्रांग नाम का दूसरी वस्तु प्राप्त होती है। दुंदुभी है, मृदंग है, झलझरी है, शंख है, भेरू आदि जो भी कुछ बजाने संबंधी वस्तुएं चाहिए है वो वादी त्रांग नाम के इस कल्प वृक्ष से प्राप्त हो जाती हैं। तीसरा नंबर का है भूषणांग। तो आपको जितने प्रकार के भी आभूषण चाहिए हैं तो इस तीसरे कल्प वृक्ष से प्राप्त होंगे। कितने अच्छे अच्छे, तो आपको यहाँ मिलने वाले वह नहीं है। मनुष्यों में तो ऐसे प्राप्त होंगे, देवों को वो ऐसी सामग्री प्राप्त होती है कि मनुष्यों से कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से महिलाओं को विशेष रहता है, पुरुषों को आभूषण की कम वो रहती है, पर महिलाओं को तो महाराज नए नए चाहिए पड़ते हैं। तो बस अच्छे से व्रतों को धारण करो, नए नए मिलेंगे, वो क्या। यहाँ तो फिर भी दिक्कत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, आपको कितना खरीदना तो कोई पैसे लगना नहीं। और इस तरह से ये तीसरा। और चौथा मालंग नाम का सब ऋतुओं के फूलों से व्याप्त अनेक प्रकार की मालाएं प्राप्त होती हैं। क्या है ये सब ऋतुओं के फूलों, जो सब ऋतुओं में 6 ऋतु में जो फूल होते हैं, बस एक समय में पूरी मालाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। खूब अच्छे से पहनो। 5वां दीपांग नाम का ये कल्प वृक्ष है। मणिमय दीपक, सामान नहीं, पीतल का नहीं और प्लास्टिक का नहीं और मिट्टी का नहीं, किसका मणि का दीपक आपको चाहिए है। मणि का दीपक आपको प्राप्त हो जाएगा। 6ठे नंबर है ज्योतिरांग, प्रकाश मान के धारक। ये वृक्ष सदा प्रकाश फैलाते रहते हैं और ये प्रकाशमान कांति के धारक ये वृक्ष हैं, वो सदा प्रकाश फैलाते रहते हैं। ये ज्योतिरांग का ये कल्प वृक्ष। और 7वें नंबर का गृहांग, आपको ऊंचे ऊंचे भवन बनाना है, मंडप बनाना है, सभागृह बनाना है, चित्रशाला, नृत्यशाला, जो कुछ भी तैयार करना है, इसके माध्यम से सब मिनटों के काम तैयार हो जाएंगे। आपकी हवेली नहीं 5 साल में तैयार होने में लगेगी और आप पसीना पसीना हो जाते यहाँ जी, वो तो मिनटों के काम में महल खड़ा हो जाएगा। और 8वें नंबर का अमृत के समान स्वाद लेने वाले, शरीर को पुष्ट करने वाले 6 रसों सहित अनशन पान आदि उत्तम उत्तम आहार देते। ये 8वें नंबर का है अमृत के समान स्वाद। अमृत के समान ये भोजन आपको मिलने वाला नहीं है। अमृत के समान स्वाद लेने वाले और शरीर को पुष्ट करने वाले 6 रसों से 6 रस ऐसा असन नाम का उत्तम उत्तम आहार इस वृक्ष से प्राप्त हो जाए। आपको रसगुल्ला चाहिए, बालूशाही, बर्फी, क्या चाहिए, सब आपको मिलेगा। जो भी चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए, बस अपच ना हो जाए ज़्यादा खाने से, ये ध्यान रखना। 9 नंबर का है भाजनांग, थाली चाहिए, कटोरी चाहिए, बर्तन, जो कुछ भी चाहिए है उस वृक्ष पे आपको लटके मिलते हैं, वहाँ से आप लेके आ सकते। 10वें नंबर का है वस्त्र, वस्त्रांग नाम का धोती, दुपट्टे, अनेक प्रकार के कोमल चिकने, जितने प्रकार के जैसे भी आपको वस्त्र चाहिए है वो वस्त्र भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अब तो आप व्रतों को धारण कर लेंगे ना। अभी लग रहा था महाराज क्या होगा वहाँ, तो यहाँ से सब अच्छा अच्छा ही होगा। यहाँ की क्वालिटी से कोई तुलना नहीं कर सकती। और कह रहे चक्षु इंद्रिय के एक से एक मनमोहक दृश्य आपको घूमने मिलेंगे। जो दृश्य आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, वहाँ एक से एक आपको दृश्य मिलेंगे। जहाँ जाना सो आप अपने विमान में बैठो और चले जाओ। उस विमान में कोई पेट्रोल नहीं डलता, वह विमान कोई खराब नहीं होता, कोई समस्या नहीं। इस तरह से उस विमान में आप जहाँ चाहें तो घूमने जा सकते हैं। इस तरह से घ्राण इंद्रिय के इत्र, पाउडर, सुगंधित पदार्थ जो चाहिए है वो मिलेंगे। स्पर्श इंद्रिय के विषय रमणीक सैया, ऐसी सैया आपको मिलेगी रमणीक, जिसमें आपको कोई चुभने की बात नहीं। और रसना, भूख लगने पे बस कंठ से अमृत झरना है,
रसना में फंसने की कोई बात ही नहीं है। जब समय होगा तो वह कंठ में अमृत झर जाएगा, आप तृप्त हो जाएंगे। फिर बस जितनी आयु है उतने समय से वो खिरता है। तो इस तरह से पांचों इंद्रिय के जितने भी विषय हैं, अच्छी विषय हो सकते हैं, वह सारे पांचों इंद्रिय के विषय वहाँ मिलते हैं। वहाँ कोई दिक्कत नहीं महाराज, ना आपको झाड़ू लगाना, ना वहाँ पोंछा लगाना, ना वहाँ कपड़े धोना, ना भोजन बनाना, ना पानी भरना। यहाँ तो बहुत सारी समस्या हैं, बच्चों की भी यहाँ समस्या है, वहाँ बच्चे होते नहीं। रिश्तेदारों की भी यहाँ परेशानी है महाराज, वहाँ कोई रिश्तेदार होते नहीं, कोई रिश्तेदार की झगड़े की स्थिति नहीं। मायका भी वहाँ नहीं जाना पड़ता है, मायका जाना तो अच्छा है महाराज, ससुराल में दिक्कतें हैं। तो वहाँ ससुराल भी नहीं है कि आप सास ससुर से परेशान रहें, ननंद से परेशान रहें, जेठ से परेशान रहें, देवर से इससे पर्दा उससे पर्दा, वहाँ कोई है नहीं। तो इस तरह से वहाँ कोई शोर सूतक भी नहीं, वहाँ कोई समस्या ही नहीं ना। इस तरह से आराम से आप घूमो, जहाँ आपको जाना सो आप जा सकते हैं। तो इस तरह से स्वर्ग में जन्म कैसे होता है, नरकों के जन्म की आप स्थिति सुन चुके, पर स्वर्ग में जन्म तो जैसे राजकुमार सोकर उठता है, ऐसे रमणीक सैया पर वह गर्भ अवस्था से दुख नहीं होते। वहाँ जैसे 9 माह मनुष्यों को गर्भ में रहना पड़ता है, वहाँ तो अंतर्मूर्त में वह जीव पर्याप्त हो जाते हैं। पारियाँ इस तरह से जो देव होते हैं वो तालियां बताते हैं, गीत गाते हैं, वाद्य यंत्र मंगल पाठ, जय जयकार उत्तम शब्दों से गुंजायमान, जयवंत हो तुम चिरंजीवी हो, उनको प्रणाम करते हैं। उनका शरीर पवित्र होता है, सम चतुर्स्थान होता है, उनकी आँखों के पलक कभी झलकते नहीं हैं और जीवन में कभी बुढ़ापा आता नहीं। यहाँ आपको स्टूल चाहिए पड़ता ना, वहाँ स्टूल नहीं लगेगा, घुटने बैंड नहीं होते। वहाँ जैसा जन्म के समय होता शरीर, 16 वर्षीय युवा पता अंत तक वैसे ही रहता है। यहाँ बूढ़ों को बहुत ज़्यादा अवज्ञा सहन करना पड़ती, तो वहाँ कोई अवज्ञा की बात नहीं है। वृद्धावस्था निद्रा भी नहीं आती महाराज, और किसी तरह से शरीर में कमजोरी थकान नहीं होती महाराज। आज तो बहुत कमजोरी आ रही है, कल एक आसन थी, उपास था, इसका त्याग था, उसका त्याग, कोई कमजोरी की बात नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, और टोटल फ्री, कोई काम नहीं, आपको कोई काम नहीं, ना कोई व्यापार संबंधी, ना घर संबंधी, ना रिश्तेदार, कहीं नहीं। आप 24 घंटे फ्री हैं, जहाँ जाना आना, कोई आप पर रेक टोक नहीं है। तो इस तरह से देवों के शरीर में कोई चमड़ी नहीं होती, रोम नहीं होते, नस नहीं, हड्डी नहीं, चर्बी नहीं, मांस खून वीर और मलमूत्र नहीं होता है। मलमूत्र भी देवों के नहीं होता। देव ऊर्ध्व लोक में रहते हैं, मलमूत्र होता तो यहीं मध्यलोक में आता ना, इसलिए व्यवस्था बनाई नहीं गई है, आपकी सब अशुद्धि कर देते। तो इस तरह से जितने सागर की आयु होती है उतने वर्ष तक उन्हें भूख नहीं लगती है। कितनी? जितने सागर की आयु है उतने वर्ष तक भूख नहीं लगती है, फिर भूख लगती है तो झर जाता है। तो 22 सागर की आयु में 11 माह में एक बार श्वास लेते। कब है? अगर 22 सागर की कोई आयु है तो 11 माह में, मतलब लगभग 1 वर्ष में एक बार सांस लेना। यहाँ तो क्या है, सांस तो यहाँ सोने में हर समय लेना पड़ती, वहाँ सांस भी नहीं लेना पड़ती है। समय हो रहा है, इस लोग हो पाएगा कि नहीं। और आतंक रहित, वो क्या है, आतंक नहीं है किसी का, निर्भय रहते हैं। बड़े देवों पर आतंक नहीं रहता है, उनका कोई शत्रु रहता है, आक्रमण नहीं, वहाँ कोई चोरी नहीं, डकैती नहीं, छीना झपटी नहीं, कोई ताले चाबी की कोई बात नहीं। पर छोटे देवों को बड़े देवों का आतंक रहता है, पर जो वृत्ति बनेंगे यहाँ उन्हें किसी पर आतंक नहीं रहेगा। तो इस तरह से वहाँ न ताला लगाना, न गार्ड लगाना, न कोई ऐसी, क्योंकि यहाँ तो सब सुरक्षा करना पड़ती है महाराज। अगर रात में कोई थोड़ी भी आवाज़ आ गई तो क्या होगा, फिर रात खराब हो जाती। क्यों? चोर घुस गए, क्या है। तो ये वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। और असंख्यात वर्षों तक, सागरों पर्यंत तक ऊपर ऊपर के देवों में आयु अधिक अधिक होती है, ऐसे ऊपर ऊपर जन्म लेते हैं। तो कल एक बात थी कि 2 प्रतिमा लेंगे वो ज़्यादा प्रतिमा लेंगे तो क्या अंतर होगा, यही अंतर होता है। एक सिद्धांत ग्रंथों में लब्धि स्थान का
विषय आता है तो लब्धि स्थान, जितने ज़्यादा लब्धि स्थान होते हैं ऊपर ऊपर की स्वर्गों में वे लोग जन्म लेते हैं। 2 प्रतिमा से आगे जैसे जैसे प्रतिमा बढ़ेंगी वैसे विशुद्धि बढ़ेगी, वैसे ऊपर ऊपर के स्वर्ग में जाओगी। और आप 16 से ऊपर तो अणुवृत्त जा ही नहीं सकता, महावृत्ति जाते हैं। और अगर इस तरह से विशुद्धि रहेगी तो सब, और 16 से ऊपर पहुंच गए तो देवियों की भी समस्या नहीं। देवियों की भी तो एक समस्या है ना, उनको भी ले जाना पड़ता है ना, वो कि हम भी चलेंगे तो ले जाना पड़ता, वो भी आपको समस्या नहीं रहेगी। और क्या कह रहे हैं, तो ये सागर प्रबंध देव आयु अधिक होती है, मनुष्यों में 60, 70, 80 वर्ष की ही आयु होती है, अधिक से 120 आयु होती है। वहाँ इस तरह से कोई रोग नहीं होता शरीर में, कोई बिना रोग के होते हैं, ऐसी शरीर वहाँ मिलता है। और आज्ञाकारी देव देवी, इंद्र आज्ञा देता है देवों को घोड़ा आदि बनने की तो उसको बनना पड़ता है। ऐसे आज्ञाकारी देव दूसरे छोटे को आज्ञा के देते हैं, वो बनते हैं और वो बैठ के जाते हैं। जैसे जब बालक का जन्म होता तीर्थंकर बालक का तो वो बनता है, देवी तो बनता है, कौन सा ऐरावत हाथी। और देवियाँ कम से कम 1 से 1 कितनी होती हैं, कम से कम 32 होती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा तो पता ही नहीं कितनी होती होंगी। विक्रिया करना अलग है, वहाँ कोई तलाक नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता है, कोई कोर्ट केस ना कोई वहाँ पुलिस आदि। इस तरह से यहाँ देवियों आदि वहाँ कोई समस्या नहीं है। यहाँ तो एक मिलना कठिन है पुरुषों को, वहाँ तो कोई पता ही नहीं कितना है। प्राप्त होने पर वह ज्यों का त्यों बना रहा, जो सुख मिला है वह जीवन के अंत तक एक सा बने रहेगा, उसमें कोई सुख में कमी नहीं आएगी। ऐसा नहीं 5 वर्ष तक मिला फिर नहीं मिलेगा, तो जो भी पुण्य है उससे हर वस्तु आपको मिलती रहेगी। तो इस तरह से ये आपकी यहाँ कार खराब हो जाती है, पेट्रोल समाप्त होगा, पंचर हो गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, लाइट चली गई, ये हो गया वो हो गया, और वहाँ कोई लाइट नहीं जाती है, ना वहाँ कूलर की ज़रूरत है, ना एसी, ना मोबाइल, किसी चीज़ नहीं है। अवधि ज्ञान रूपी मोबाइल मिलता है, उससे आप जहाँ जो जानना सो आप जान सकते हैं। तो स्वर्ग के देव के समान देवों का सुख उपमा रहे थे, किसी भी सांसारिक सुख से उपमा नहीं दी जा सकती है। वहाँ के वस्त्र आभूषण भोग सामग्री किसी उपमा नहीं दी जा सकती है। इस तरह ये स्वर्गों के स्वर्ग का वर्णन हो गया। ठीक हो गया, समय आपका 1-2 दिन बचा है बस, बाकी अब समझना तो कुछ है ही नहीं। अब समझना नहीं, अब तो अणुवृत्तों और महावृत्तों को अंगीकार करना है और अच्छे से आगामी जीवन को अच्छा बनाना। ठीक है। संस्मरण देखें, एक नगर में एक आचार्य महाराज का पधारना हुआ। आदर्श संघ के व्याचारी थे, और जैसे ही उनका प्रवेश हुआ और प्रवेश होने के बाद जैसे आहारचर्या का समय हुआ तो लोग शुद्धि का जल लेके उनके पास पहुँचे कि आचार्य महाराज आप आहार को उठे। उस नगर में एक आचार्य महाराज से दीक्षित एक ब्रह्मचारी थे, वह भी जल लेके पहुँचे और वह जाके वहाँ खड़े हो गए। पर वह आचार्य महाराज के पास जो भी गृहस्थ पहुँचे थे जल लेके, जिनके यहाँ चौका लगा हुआ था, वह उनको मंत्र आदि जो कुछ भी दे रहे थे। पर जो आचार्य महाराज के ब्रह्मचारी थे वो दूर खड़े थे, ये सब कुछ देख रहे थे। तब वह आचार्य महाराज बोले, ब्रह्मचारी जी क्या देख रहे हैं? भैया ये पेट का सवाल है। हम आचार्य विद्यासागर महाराज तो है नहीं जहाँ बिना कुछ सैकड़ों चौके लग जाते हैं। यहाँ तो अगर तंत्र मंत्र नहीं बांटें तो कोई भोजन देने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए पेट के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। जिन ब्रह्मचारी ने हमें सुनाया था भाई अब तो मुनि बन गए, पर हमें सोच के ये लगा कि कैसी दीनता है। इस दीनता साधु भेष और आचार्य पद के साथ होना कितनी सोचनी बात है। पर गुरुदेव की महिमा तो अलग है, उनके संस्मरण हम आप कई सुना चुके। पे 20 जंग आज तक मैंने इतने वर्ष आचार्य महाराज के पढ़े,
कभी आचार्य महाराज ने चिंता करते ये हमें नहीं सुना कि अब यहाँ विहार कर रहे हैं तो कैसे आहार की व्यवस्था होगी, कैसा क्या होगा, कहाँ से जाएंगे, इसकी कोई कभी चिंता नहीं। और उनका पुण्य ऐसा है कि उस पुण्य से सब चीज़ें हो जाती हैं। उसके लिए संस्मरण हम कल सुनाएंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं बंद मानस ममास्तु।